अस्सलामुअलैकुम। सो ये पास पेपर का एक क्वेश्चन था जो मुझे लग रहा था कि आपको ये ऐसे समझ नहीं आना, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाना मुनासिब समझा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की होल की पावर n प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल की पावर n। ये इतनी स्टेटमेंट यहाँ तक ख़त्म है। होल पे के पावर n आ जाती है, फिर प्लस आता है, फिर होल पे पावर n आ जाती है, और इसको हमने इक्वल करके दिखाना है किसके 2n की पावर n+1 के साइन की पावर n अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 कॉस n अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर प्लस 90/2। सो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला होते हैं हाफ एंगल के फार्मूला, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। ये क्या था कि अगर कॉस के दरमियान माइनस आ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा होके माइनस आ रहा है, तो पहले -2 साइन, दोनों के पास साइन आना, और देन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अगर साइन के दरमियान में माइनस आ रहा है तो पहले कॉज आना है और बाद में साइन आना है। इसी तरह ये ना 4 फार्मूलाज हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे 2 ही डिस्कस हुए हैं तो हम उनको ही डिस्कस करेंगे। तो हमने LHS ले लिए इसकी, वो क्या है, वही जो मैंने आपको अभी बताई है कि ये वाली इसकी, उसकी जगह पे हमने जो है ना फार्मूलाज को अप्लाई कर दिया। मतलब कि जो है ना कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा की जगह पे इस वाले फार्मूले को लिख दिया। देन हमने साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की जगह पे इस वाले फार्मूले में लिख दिया। देन अगले स्टेप में जिसका जो अब दूसरा मतलब प्लस के दूसरी वाली साइड है, दूसरी वाली साइड नहीं, प्लस के बाद वाली जो साइड है, उसमें हमने क्या किया कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा की जगह पे इस वाले फार्मूला को लिख दिया, और इस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की जगह पे इस वाले फार्मूला को लिख दिया। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारे पास 4 पार्ट है। ठीक है, तो 4 फार्मूलाज ओपन होने हैं यही वाले। ठीक हो गया। देन हमने क्या किया कि हमने बस जैसे है ना ओपन करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि अब आप गौर करें तो हमारे पास जो 2 साइन अल्फ़ा जो है ना माइनस बीटा, ये सब में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे माइनस आना है, एक प्लस का है और एक माइनस का। ठीक है, तो एक कॉमन आना है, तो हमने क्या किया कि 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेना चाहा, लेकिन हमें पता है कि होल पे पावर n चल रही है, शुरू से चल रही है ना n, तो हम क्या करेंगे, पावर जो है ना उनके साथ अलहदा कर देंगे। तो मैंने क्या किया कि 2n साइन n जो है ना वो पावर अलहदा कर दी, मतलब इसको चीज़ को ना कॉमन निकाल लिया। सब में से आ रहा है, ये देखें ज़रा, अगर हम देखें 2 साइन और अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आप कॉमन ले सकते हैं। देन 2, ये वाला 2 और ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये मल्टीप्लाई है। देन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इधर भी एक माइनस का आना है। ठीक हो गया। और देन इधर से 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी मल्टीप्लाई का निशान है, मतलब मैंने डॉट बनाया हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस नहीं है। ओके हो गया। तो इसके साथ n समझ आ गया ना कि किस तरह हमने निकाला, क्योंकि पावर होल पे पावर थी ना, तो इसलिए पावर इनके साथ अलग-अलग कर ली। उसके बाद जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 भी चला गया और ये चीज़ भी चली गई, सिर्फ माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बचा। यहाँ से यहाँ पे बचा आयोटा 2 कोस अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ कॉमन चली गई। उसके बाद ये चीज़ निकल गई और हमारे पास क्या बचा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये मैंने आगे लिख दिया। ठीक हो गया। और अब हमें पता है डी मूवर्स थ्योरम के मुताबिक कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की होल की पावर n किसके इक्वल होता है। ये n की पावर जो है ये हमारे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसे हम डी मूवर्स थ्योरम कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हम इसको यूँ लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो पावर होल पे n पे आ रही थी ना, हमने उनके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, सबके साथ। ठीक है, और दरमियान में प्लस माइनस हो रहा था ना, तो हमने जो है ना उसको वैसे लिख दिया। जब हमने इनको प्लस माइनस अप्लाई किया तो ये वाला कॉज और ये वाला पूरा कट गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, ये भी माइनस में आ रही है और ये वाली टर्म भी माइनस में आ रही है, तो ये क्या बन जाएगी, -2 साइन n अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। ठीक हो गया, और बाकी ये साथ वैसे ही आ रही है। अब हमने भी एक फार्मूला पढ़ा था ये फर्स्ट ईयर में, वो ये था कि अगर हमारे पास यूँ है ना माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का क्या मतलब है कि ना वो खुलता है कॉज π/2 प्लस थीटा। ठीक हो गया। ये भी बहुत डिटेल में चले जाएंगे तो फिर इसमें जो है ना हम अपने टॉपिक से ही हट जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको इधर नहीं जो है ना डिस्कस कर रही, तो आप इसको एज अ फार्मूला के तौर पे ही लें। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस साइन थीटा की जगह पे कॉज π/2 प्लस थीटा लिखना है। अब हमारे पास थीटा की जगह पे क्या है, अगर आप गौर करें तो हमारे पास थीटा की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है,
ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब साइन थीटा को जब खोलेंगे तो क्या करेंगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, ये वैसे ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा था ना, मुझे फार्मूले में 2 नहीं चाहिए था, मैंने 2 को बाहर निकाल दिया। अब 2 की पावर 1 है और n की पावर कितनी है, 2 की पावर n है। तो मैं अगर बेसिस सेम हो ना तो मैं इनकी पावर्स को ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो उस प्रॉपर्टी के तहत मैंने इनको ऐड कर दिया। साइन n ये वैसे अपनी जगह पे आ गया। देन अब मैंने इसको अब इस फार्मूला पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। वो कैसे कि साइन माइनस साइन थीटा की जगह पे मैं लिख रही हूँ कॉस पाई बाई 2 और प्लस थीटा। थीटा मेरे पास क्या है, वो है अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 लिख दिया। अब मुझे पता है कि पाई बाई 2 कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो 90 अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ गया। अब मैंने जब इनका एलसीएम लिया तो ये हमारा जो है ना, जो हम प्रूव करवाना चाह रहे थे ना, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। उम्मीद करती हूँ मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।